ज़ियारत बीबी ने कॉल की, घर हमें तो पकड़ लिया गया है, हमारे बैगों में कुछ चीजें निकली हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 4-4.5 किलो आइस आराम से स्कैनर, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, चेकिंग, सब में से गुजर जाता है। कैसे? 100 ml, उससे ऊपर अगर बॉटल हो ना तो वो उठा के यूं फेंकते हैं स्टाफ वाले। इतना बड़ा शॉपर कैसे नहीं फेंका? कोई स्कैनर नहीं बोला, किसी ने चेक नहीं किया, इजीली लोग चले गए हैं। तो जिद्दा में जो है वो इजीली वो पकड़े गए। बैगों के नीचे जो तय होती है, सारे जो पैकेट्स वगैरह हैं उनमें वो निकल आए। 25 साल सजा हो गई है। रो नहीं माँ जी। मेरा अल्लाह ते मदीने वाले मेरी ते मुसीबत हटावनी, मदीने वाले मेरी मुसीबत हटा दे। मदीने वाले ते मगर मैं तंग लिया। कितनी देर के बाद कॉल करता है जेल से? हफ्ते बाद आ जाती कॉल। कितनी देर की बात होती है? 5-10 मिनट, ज्यादा नहीं बात होती। जवान लड़का है, कोई शर्म नहीं आ रही उसको कि मैं रो रहा हूँ, क्योंकि माँ को ले गए। जिस दिन उन्होंने जाना था रात को मैं उठा तो मैंने अम्मी को देखा, वो जाग रही थी, कह रही मुझे खुशी बात है, मैंने सुबह मदीने सुना कि उनको 25-25 साल सजा हो गई है। हम गए हैं उधर मोहसिन नकवी के ऑफिस में, उन्होंने उधर खड़े नहीं होने दिया। ये मेरे पास आया, इसने कहा कि मैं मुखैर हूँ, मैं हर साल 2-4 आदमियों को उम्रे पे भेजता हूँ, आपकी फैमिली को ना उम्रा करा दूँ। मैंने अपनी फैमिली को तैयार किया, इसने वीज़ा और टिकट का प्रोसीजर मुकम्मल किया। उसने कहा कि मुझे बेटा अल्लाह ने दिया है तो ये गिफ्ट है। गिफ्ट उन्होंने ले लिए, एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनको वहाँ चेक ही नहीं किया गया। फिर इसके बाद ये जब जद्दा एयरपोर्ट पहुंचे हैं, फिर 1 हफ्ते बाद मेरी वालदा की कॉल आई कि बेटा जो इन्होंने हमें गिफ्ट दिए थे उनमें से आइस निकला है और हम सब जेल में हैं। जेल से जब वो कॉल करती हैं तो कहती हैं जब से हम इधर आए हैं सऊदी अरब की अंडरग्राउंड जेलें हैं, हमने सूरज नहीं देखा, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगी हुई हैं। बेड़ी? जी। औरतों को? जी। इससे पहले एक केस आपको याद होगा, कोई 1 साल के करीब हो गया है कि एक इसी तरह की एक फैमिली वहाँ पे फंसी थी। मोहसिन नकवी साहब ने पर्सनली उसमें इंटरेस्ट लिया है और वो फैमिली मेरा ख्याल 2 या 3 दिन में पाकिस्तान में थी। मजलूमों को रिहा करो, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, मजलूमों को रिहा करो, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट। क्या नाम है आपका? जी मीर शहजाद। मीर शहजाद। गांव कौन सा है ये? ये 368 गाँव पे है, तहसील जड़ांवाला का आखिरी गांव है और थाना रुड़ाला रोड। रुड़ाला रोड, ओके। अच्छा मुझे ये बताइए कि 3 खवातीन हैं और 2 आदमी हैं टोटल? जी 2 इधर से हैं औरतें और एक नैयर का है। दूसरा जो बंदा उम्र एक की 60 साल है, एक की 65 साल है और नैयर की 35 साल है। और जो दूसरी है जिसने बंदे ने भेजा है वो अपने ही गांव का है, जिसने अपने इमाम मस्जिद और उसकी बीवी। उनकी कितनी उम्र है? उनकी इमाम मस्जिद की और उनकी अहलिया की कितनी है? 50-50 साल। 50-50 साल है। बच्चे हैं उनके? जी 2 बच्चे माजूर हैं उनके। अल्लाह अकबर, टांगे कांप रही हैं मेरी। और आज के इस केस से यकीन करें मेरी टांगे कांप रही हैं कि इतना जुर्म यार, इस हद तक बेहिसी, बेशर्मी, बेहयाई। नैयर की 2 सदाम मनशियात फरोश। 210 रेबे मैं पीर नहीं कह रही, मैं माजरत चाहती हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा। सदाम जो नाम रखा माँ बाप ने, सदाम जो है ये एक मनशियात फरोश है। जी। कब से? वो तो काफ़ी अरसे से, लेकिन हमें तो फिर 2-3 साल से पता चला है कि बल्कि जब गए हैं हमारे लोग उस दिन पता चला है कि ये इस तरह का, ये पहले मुखैर कहते हैं मैं मुखैर हूँ, साले सवाब अपने वालिदैन के लिए उम्र के पे फ्री भेजता हूँ। अच्छा। तो उस दौरान इब्रार है उसकी वालदा और उसकी खाला, हाँ, और मेरा कज़न है नैयर, उनको इन्होंने जो है ना इधर से कहा कि ये फ्री उम्रा भेज रहे हैं अपने वालिदैन के साले सवाब। तो उन्होंने पासपोर्ट वगैरह बनवाए और अपने डेरे पे बुलाया। फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट। डेरा कहाँ पे? फैसलाबाद के साथ मुलिका है, 5 किलोमीटर मक्कुआना 210 रेबे लखुआना। अच्छा। और वो इस्लामाबाद ले गए और उनके साथ। डेरा किस नाम से है? सदाम के नाम से है। सदाम बड़ा डेरा है, नामवर डेरा है जी। कुछ तगड़े लोग आते हैं, बैठते हैं जी, क्योंकि सियासी लोगों से भी उनका बैठना उठना। ये कैसे हो सकता है? एक मंशियात फरोश, कहाँ सियासी लोग किसे कहते हैं पता है ना?
एक दो पिक्चरें हमने देखी हैं। सियासी लोग किससे कहते हैं पता है आप लोगों को? किसे कहते हैं सियासी बंदा? आपको पता है सियासी बंदा कौन होता है? सियासी बंदा वो होता है जो आवाम की तरफ से मुंतखब होता है। यस, आवाम की तरफ से जो नुमाइंदा मुंतखब होता है वो सियासी होता है। वो एमएनए भी हो सकता है, वो एमपीए भी है, वो नाजिम भी है, सारे सभी। कोई ऐसा बंदा सदाम के डेरे पर बैठता उठता है? तस्वीर देखी है? जी उधर तो नहीं देखी, लेकिन उसकी फेसबुक पर बहुत बड़े लोगों से उसके राब्ते देखे। पॉइंट इज दिस और उसके जो फेसबुक है ना, बड़े लोग कौन से बड़े लोग, नाम बड़े बता दो। लोग गवर्नर के साथ भी उसकी तस्वीरें देखी हैं। ओके। और इसके अलावा और भी बहुत बड़े लोग हैं, एमएनए, वजीर, ये वो। भाईजान नाम क्या आपका? नूर साकिब बलोच एडवोकेट जी, जड़ावाला। अच्छा। उसमें गुजारिश ये है कि हमारे गांव से किसी का उसके साथ तल्लक नहीं था, माँ सिवाय एक वो ज़ियारत बीबी के बेटे के साथ। ठीक हो गया, क्योंकि वो अराजी रिकॉर्ड सेंटर में ड्यूटी करता है, वहाँ पे ये इसका तल्लक बना है। उसी के थ्रू उसने इन लोगों को फंसाया है। बिल्कुल सही उसी है। ने ऑफर किया है। कोई वो सियासी नहीं है, कोई बस एक माफिया है, सदाम। और वो अपने जो शराफत की आड़ में इसको इनको फंसाया गया कि जी मैं तो नेकी करता हूँ। हाँ, सीधे साथ मैं नेकी करता हूँ, लोगों को मुफ्त भिजवाता हूँ। तो उस जान से में ये लोग आ गए और फंस गए। आप लोगों को पता लगे इन सबके साथ क्या हुआ है? जी इनके साथ इनको सजा हुई है, वहाँ जेल में है। हमारा तो 1 साल और 3-4 माह से जो है मुसलसल हम इसी करब में गुजर रहे हैं और बार बार जो है हाँ बहुत तकलीफ होती है। पूरा गांव बल्कि पूरा इलाका हमारा सोग मना रहा है 1 साल से जनाब। आपको पता था कि सदाम एक मनशियात फरोश है? नहीं, ये अबरार जो लड़का सर बता रहे हैं ना लैंड रिकॉर्ड में था, उनको ही पता। हमें तो तब पता चला है कि जब 1 अक्टूबर 2024 को ये उधर उतरे हैं जिद्दा में। 1 को ये जिद्दा उतरे हैं जहाज से, 6 को कॉल आई है, पूरे 6 दिन के बाद। जी ऐसे क्या कॉल की और किसको? कॉल ज़ियारत बीबी ने कॉल की कि जो है ना इधर अपने बेटे के नंबर पे कि इधर हमें तो पकड़ लिया गया है, हमारे बैगों में कुछ चीज़ें निकली हैं। तो बैगों में कैसे निकली, उन्होंने बताया कि इधर उन्होंने अपने बैग जो है ना हमारे दे दिए और वो सामान उन्होंने कहा ये बैग हमें तोहफा है और ये सैंपल है, आपने उधर देने हैं। 5 लोगों के बैग तब्दील कर दिए गए, उन्हें जो है ना तब्दील नहीं किए, गिफ्ट दिया। तब्दील मतलब कि उनके रख लिए अगले दे दिए, नहीं गिफ्ट दिया। गिफ्ट ही दिया और उन्होंने कहा कि ये सैंपल देना है आपने उधर। किसको देना था आगे? उधर उन्हें नाम नहीं बताया, उन्होंने कहा मैं रब्ता कर लेंगे। जब इधर से वो गए, वो पकड़े गए, तो फिर पुलिस वालों ने कहा कि आपने ये किसको देना था? तो नैयर ने कहा हमें नहीं पता, रियाज ने भी कहा हमें नहीं पता। उन्होंने कहा फिर पीछे कौन? उन्होंने कहा सदाम। तो फिर सदाम से इन्होंने एक सिम ली पुलिस वालों ने, सऊदी अरब की पुलिस ने। अच्छा उन्होंने लेकर दी, उन्होंने कहा सदाम से रब्ता करो। उन्होंने जब रब्ता किया, एक दिन बंदा नया पुलिस की हिरासत में होटल में ये बंदे रहे। ओके ठीक है, सऊदी उन्होंने गवर्नमेंट ने भी डील किया होगा ना। बंदे फिर 2 आए थे, वो कैप्चर हो गए, वो पकड़ लिए, उन्होंने पकड़ लिए। ठीक है। और फिर इधर से जो है अपना सदाम और एक इसरार है, गुल खान, 3 लोग हैं। ये एक मुनज़्ज़म ग्रुप है। सदाम, इसरार, गुल खान। ये इसरार और गुल खान और सदाम, तीनों को पुलिस ने यहाँ की या FIA ने किसी ने पकड़ा? सदाम को पकड़ा। कितनी देर के लिए? बस उन्हें 3 माह के लिए। ये मैंने सवाल इसलिए किया था कि मुझे पता है क्या होता है मनशियात फरोश के साथ। 1 से 1.5 से 2 से 3 माह के बाद आफ्टर टेबल टॉक 3 माह बाद छोड़ दिया। किसने छोड़ा? इधर अपना फैसलाबाद पुलिस ने पकड़ा था, FIA वालों ने। मुझे इस बात की समझ ही नहीं आ रही है कि एक बंदी के पास 1.25 किलो का शॉपर है, दूसरी के पास, तीसरी के पास, अब इसे कहेंगे 4.25 किलो आइस के बाद 3 महीने में जमानत। फिर तो किस्सा ही खत्म हो गया भाई। फिर यहाँ पे तो मेरे ख्याल से पहाड़ आप लगा लें पूरे के पूरे आइस के, शराबों के, ड्रग्स के, चर्च के, अफीम के और न जाने क्या क्या। फिर ये तो अपना जब उनकी जमानत हो गई, जब वो आ गए सदाम, तो वापस अपने डेरे पर या फिर यहाँ से कूच कर लिया? नहीं, उधर ही डेरे पे। और इसरार पकड़ा हुआ गुल खान इश्तियारी है। और इधर के जो है माई ज़ियारत बीबी है, अनवर बीबी है, नैयर खान है, उनके सब नैयर खान 2 बेटियां हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। और मैं उनका पड़ोसी भी हूँ, मेरा कज़न भी है, तो वो रोजाना ही रोती हैं बच्चियाँ जी। और कितनी उम्र है उनकी? एक की है 5 साल और एक की 3 साल। लो, अब क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हम अपने जो वक्त इक़्तिदार पे मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरियम नवाज साहिबा और जो मोहसिन नकवी साहब हैं और हमारे ही तहसील जड़ावाला के सेनेटर तलाल चौधरी साहब हैं, उनके आगे हमारी रिक्वेस्ट है
और कि मुल्की लेवल पर जो सफारती तौर पे हमारी जो है मदद की जाए और हमारे जो बेगुनाह लोग हैं, हमारी माएँ हैं, हमारे भाई हैं, उनको उधर से रिहाई दिलाई जाए। और तब भी क्योंकि पहले भी कोशिशें हो चुकी हैं, क्योंकि 4 माह बाद तो हमारी FIR हुई है FIA में। क्या मतलब? 4 माह बाद FIR क्यों भाई? उन्होंने कहा कि आपकी उधर बनती है, एंटी नार्कोटिक्स में बनती है, आपकी इस्लामाबाद में बनती है। एंटी नार्कोटिक्स वालों ने कहा नहीं, आपकी थाने में बनती है। थाने वालों ने कहा हमारा केस ही नहीं है, ये है ये FIA का। 4 महीने ये चक्कर लगते रहे, ये लगते रहे। और नार्कोटिक्स तो बना ही इसलिए है भाई जी। मैंने तो यही पढ़ा है खबरों में, मुझे तो यही पता चला हमेशा से कि नार्कोटिक्स का डिपार्टमेंट ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए खसूसी तौर पर बनाया गया, जिसका काम ही ये है। वो क्या कहते हैं? उन्होंने फिर इसको जो है ना बाद में जो अभी रिसेंटली कोई 2 माह हो गए होंगे, उन्होंने कहा कि हमने एक रिपोर्ट बना के भेज दी है, बस जी खत्म। और FIA वालों ने भी इसी तरह कहा, हमने भी एक रिपोर्ट बना के भेज दी है। और वो मोहसिन नकवी साहब जो गालिबन वज़ीर दाखिला हैं, तो उनके थ्रू जो उधर जाएगी सऊदी अरब में, तो फिर आपकी कोई बात सुनी जाएगी। आप लोगों ने रिपोर्ट देखी है आज तक या बस ऐसे सुना है? नहीं दिखाई गई? मांगी किसी ने? नहीं, मैं बल्कि मिली नहीं। मांगी थी उन्होंने कहा कि नहीं, उनके पास जगह आपको आप नहीं देख सकते। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 4-4.5 किलो आइस आराम से स्कैनर, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, चेकिंग सब में से गुजर जाता है। कैसे? जी यही तो बात है। आप जिस इतनी सी बोतल होती है जो आपकी 100 ml की, उससे ऊपर अगर बोतल हो ना तो वो उठा के यूं फेंकते हैं स्टाफ वाले, राइट? इतना बड़ा शॉपर कैसे नहीं फेंका, या फेंकने को दिल ही नहीं किया क्योंकि मूड बहुत अच्छा हो चुका होगा ऑलरेडी पहले? जी मैडम, आप पहले भी इसी तरह फरमा चुकी हैं, सही कह रही हैं कि जिस तरह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हमारा इस्लामाबाद का, तो वहाँ से ये सामान गुजर गया, कोई स्कैनर नहीं बोला, किसी ने चेक नहीं किया, इजीली लोग चले गए हैं। तो जद्दा में जो है वो इजीली वो पकड़े गए। उनमें जो है नीचे बैगों के नीचे जो तय होती है गत्ता नुमा, उनमें वो जो है सारे जो उनके पैकेट्स वगैरह हैं, जो भी हैं, उनमें वो निकल आए आराम से, छुपाए हुए कोई नहीं थे, आराम से तय लगाई होगी ना, 1.25 किलो थोड़ी तो नहीं ना? इसी तरह 25 साल सजा हो गई है। रो नहीं माँ जी। ये मेरा अल्लाह ते मदीने वाले मेरी ते मुसीबत टामणी, मदीने वाले मेरी मुसीबत हटा दे। मदीने वाले दे मगर मैं तंकलिया कोई मेरा काम कार करे वाला मारिया नु बंदा भी है, उन्हें बच्चा ही भतीजा होवे आ तो नु पीड़ होवे। हाय 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 हाय। कितनी देर के बाद कॉल करता है जेल से? हफ्ते बाद आ जाती कॉल। कितनी देर की बात होती है? 5-10 मिनट, ज्यादा नहीं बात होती। अब जो आपको क्राउड नजर आ रहा है ना, जो दुख नजर आ रहा है इस तमाम औरतों के चेहरों पर, आंखों में आंसू, वो अपनी औरतों के खोने का है, जिनको 25-25 साल बंद कर दिए जेल में। तस्वुर ही नहीं कर सकता इंसान के यहाँ से जाए नेक काम के लिए और आगे नई गेम डली हुई है, क्योंकि गेम की तैयारी तो यहीं से कर ली गई थी, मकारी के साथ, झूठ के साथ। माँ जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ज़ेबा बीबी है। ज़ेबा बीबी ਤੁਹਾਡੀ बेटी गई है बाहर? नहीं, मेरा पोत्र गया, मेरे पोत्र ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ माँ जी। नैया रवास है। नैया रवास। जब दे उन्होंने गलो चा मैं तो मिन्नत करदी पईया, मैं रंडे समाणियां ते मैथे बच्चे निक्के निक्के उन्हें बालणियां ये रोंदियां, मैं आप रोने लग पौनी आ। ते मेरी तो मिन्नत ही है, तो उन्होंने आखो चा जब दे मेरे बच्चे ले आवे तंदुरुस्ती नाल, मेरी तो यही मिन्नत है, मेरी मिन्नत ही ने जब दे उन मैंने मेरा बास बेटा है ਤੁਹਾਡਾ? नैयर हमारी कोई मेरा काम कार करे वाला। नैयर अब्बास दियां किन्नियां बेटियां ने? 2 बेटियां हैं। उम्रां दसो? उन्हें उम्र एक आई होनी 5वां साल है, एक दुआ है बस। ते ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? नहीं, मेरे खैर ना पोतरा ने, ओ निक्के ने, ओ काम कराने वाले को नहीं, कार-बार वो चलांदा है? हाँ, वो चलांदा, वो सारा काम कार करता, मेरे बच्चों को वो सामदा करता। ਤੁਹਾਡੇ मियां साहब हयात ने? नहीं, मेरा मियां मार गया वो। रो नहीं माँ जी। ते मेरा तो मोर 25 साल सजा हो गई है। मेरे तो ये मीना तो
मेरे बच्चे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆ थले करो हाँ। ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹੀ ਅਮੀਨਾਤ ਨੇ ਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੰਡੇ ਸਮਾਣੀ ਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਈ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਟਾਮਣੀ ਏ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹਟਾ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਏ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਇੰਦਾਮ ਨਾ ਲਾ ਲਿਆ ਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਭਤੀਜਾ ਹੋਵੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਹਾਏ 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 ਮਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਾਦਰ ਬੰਦੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਆ ਮੈਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਤਰਨੇ ਲਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਜਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬੱਤੀ ਖਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਜਮਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲੇ ਚਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮੀਨਾ ਤੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨੇ इनका बाजू पकड़े अंदर लेके जाएं मदद करनी ने मदीने अंदर ले जाएं इनको बच्चे नु लाया अस्सलाम वालेकुम आप नैयर की अहलिया हैं आपकी बात हुई है जब से वो यहाँ से गया है हाँ जी बात होती कभी थोड़ा सा आगे आ जाएं थोड़ा सा आगे आ जाएं अच्छा आप बताएं आपकी नैयर से बात हुई है जब से वो यहाँ से गए हैं आपके शौहर हैं हाँ जी कभी कभी हो जाती बात कैसे होती है जेल से फोन करता है हाँ जी क्या कहता है कोई नहीं हाल चाल बच्चों का और पूछता है घर वालों का बस रोता है हाँ जी क्या कहता है बताओ तो वो कहता है जल्दी कोशिश करें हम तो बेगुनाह है ना तो कोई हिला करें और जल्दी वापस आ जाएं। कितनी देर के बाद कॉल करता है जेल से कब कब कॉल आती है महीने बाद 6 महीने बाद हफ्ते बाद कब आती है हफ्ते बाद आ जाती कॉल। कितनी देर की बात होती है 5-10 मिनट ज़्यादा नहीं बात होती। देखा नहीं है जब से यहाँ से गया नहीं देखना कहाँ था।